बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो इंट्रोडक्शन में द टर्म कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड communis meaning common. In general, communication refers to the reciprocal exchange of information. हम पहले लेक्चर्स में भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। फिर भी आज हम अगर देखें इन शॉर्ट कम्युनिकेशन क्या है तो ये कहते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कम्युनिकेशन का पर्पस ही एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। सो अब इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह की हो सकती है? सो वो आइडियाज़ हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकती हैं, बिलीफ्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं, या फिर एटीट्यूड भी हो सकते हैं। ये इतनी किस्मों की जो इंफॉर्मेशन है वो हम थ्रू कम्युनिकेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। सो अब जो कम्युनिकेशन है ये वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। अब वर्बल जो हमारी कम्युनिकेशन है वो है जिससे हम बातचीत करते हैं, अपने अल्फाज के ज़रिए अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अगले जो हमारा शख्स होता है, रिसीवर होता है, उस तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो है जो कम्युनिकेशन है बिटवीन टू पीपल भी हो सकती है और विद इन अ ग्रुप भी हो सकती है, दो या दो लोगों से ज़्यादा भी हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। और जो है इसे हम ये डिपेंड कर सकती, आइडियाज़ हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, ओपिनियंस हो सकते हैं, बिलीफ्स हो सकते हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं और एटीट्यूड हो सकते हैं। सो अगर डेफिनेशन देखें हम इंफॉर्मेशन इस कम्युनिकेशन की, तो जो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है वो ये कहती है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन इंडिविजुअल थ्रू अ कॉमन सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड साइंस ऑफ बिहेवियर। ये इसके जो है कम्युनिकेशन का इन शॉर्ट जो है हमारे पास डेफिनेशन यही होती है कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हम किसी भी बात को दूसरे शख्स तक पहुंचाते जो हैं वो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये कम्युनिकेशन है। अब आगे फर्दर हम इसे मुख्तलिफ चीज़ों में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है इसके कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं, इसके एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं। तो मरियम वेबस्टर ये कहती है कि ये सिंबल्स भी हो सकते हैं, साइंस भी हो सकते हैं, बिहेवियर हो सकते हैं, लॉट थिंग्स। और रॉबर्ट एंडरसन ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स। जो कुछ भी आप सोचते हैं आप उसे इंटरचेंज करते हैं। आपकी जो सोच है, आपके जो दिमाग में है वो आप अपने रिसीवर तक पहुंचाते हैं, वो जो दूसरा शख्स है वो जो सोच रहा है उसके दिमाग में क्या है वो थ्रू वर्ड्स आप तक पहुंचाता है। सो दिस इज कम्युनिकेशन, डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। सो मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? सो कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आइडियाज, वैल्यूज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस with one or more people। अब यहाँ तक मीनिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन या इंट्रोडक्शन देखें अगर आप कम्युनिकेशन का, तो इन शॉर्ट हमारे सामने बात यही आती है कि द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब वो जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिटवीन टू पर्सन्स हो सकती है, बिटवीन टू ग्रुप्स हो सकती है, बिटवीन अ पर्सन एंड अ ग्रुप हो सकती है, वो वर्बल हो सकती है, वो नॉन वर्बल भी हो सकती है। अब डायरेक्टली हम चलते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस किस तरह से होता है। अब सबसे पहले एक सेंडर जो है ये इनकोड करता है अपने मैसेज को, और मैसेज जो है थ्रू अ चैनल डिकोड होता है रिसीवर तक। यानी कि ये जो हमारे पास डायग्राम है
ये कम्युनिकेशन प्रोसेस को वाज़ेह करती है। अब सेंडर क्या है, इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, मैसेज के चैनल कौन से होते हैं, फीडबैक क्या है, रिसीवर क्या है, ये आगे हम इन डिटेल देखते हैं। सो रेफरेंट पहले नंबर पे, अगर यहाँ पे ये आप देखें तो रेफरेंट का वर्ड हमने इस्तेमाल किया है। सो व्हाट इज रेफरेंट? रेफरेंट क्या है? रेफरेंट रेफरेंस से है वो शख्स जो कम्युनिकेशन कोई वजह बनता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। सो रेफरेंट मोटिवेट्स द सेंडर, एक वाकया, कोई वजह, कोई भी ऐसी वजह मोटिवेट्स, जो मोटिवेट करती है सेंडर को, जो या रिसीवर को, जो बात करने वाला है उसे, टू शेयर इंफॉर्मेशन। यानी कि अब जो मैसेजेस में इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है हम पहले बढ़ चुके हैं। किसी मैसेज, कोई मैसेज हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई साउंड हो सकता है, कोई साइट हो सकती है। ऐसे दो दोस्त जा रहे हों कहीं पे, किसी खूबसूरत जगह को देखें तो वो जो खूबसूरत प्लेस है वो रेफरेंट बन जाती है कम्युनिकेशन का। अब वो बंदा देख के खुद ही कम्युनिकेशन वहाँ से स्टार्ट कर देगा, यार वाह कितनी खूबसूरत जगह है। या फिर अचानक से बारिश होने लग जाए तो मौसम अच्छा हो जाए तो वो वजह बन जाती है किसी भी कम्युनिकेशन के स्टार्ट होने की, वाह यार कितना अच्छा मौसम हो गया। सो मेनी थिंग्स, इस तरह की बड़ी वजह होती हैं जो मोटिवेट करती हैं किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन। आगे जो है ये रेफरेंट यानी कि वजह, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है हमारी। अब अगला प्रोसेस जो है, ये एलिमेंट जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, वो है सेंडर। सेंडर क्या है? अ सेंडर इज अ पर्सन हु इनकोड्स and sends the message to expected receiver through an appropriate channel। यानी कि जो स्पीकर है, ऐसा शख्स जो अपना मैसेज जो है थ्रू वर्ड्स या किसी भी तरह से पहुंचाता है अगले बंदे तक, जो उसका एक्सपेक्टेड रिसीवर है, जिसे वो बात अपनी बताना चाहता है, जिसके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहता है, थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल। ऐसे a sender is the source of the message that is generated to be delivered to the receiver after appropriate stimulus from the referent। यानी कि किसी भी रेफरेंट से, किसी भी वजह से वो स्टिमुलेट होता है, उसे तहरीक मिलती है, कोई वजह बनती है और वो एक मैसेज जनरेट करता है, जो एक इंफॉर्मेशन जनरेट करता है जो कि रिसीवर तक पहुंच जाती है। यानी कि जो बात स्टार्ट करने वाला शख्स है, जो इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक पहुंचाता है, वो हमारा सेंडर होता है। फिर दूसरे नंबर पे अब सेंडर भेज क्या रहा है, मैसेज क्या होता है? द मैसेज इज द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि अब जो कम्युनिकेशन का कंटेंट है, क्या बोला जा रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, कौन से जज्बात अगले बंदे को दिखाए जा रहे हैं, सो मैनी थिंग्स। सो वो हमारा मैसेज है। अब मे कंटेन, अब इसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या हो सकता है कि ये वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं, या फिर ये सिंबॉलिक लैंग्वेज भी हो सकती है। अब वर्बल जो है ये तो कोई बोलेगा अल्फाज, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये जैसे कोई आंखों से इशारा करे, आप किसी से कोई बात पूछे तो कोई हाँ या ना में जैसे अपनी गर्दन हिला देते हैं, हाथ से कोई इशारा करके आपको कोई बात समझा दे। सो ये नॉन वर्बल जो है ये कम्युनिकेशन होती है। और सिंबॉलिक, किसी भी कोई सिंबल सेट की हो, किसी ने कोई सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलप की हो, सो उन पे जो कंसिस्ट होगी करेगी कम्युनिकेशन, वो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होगी। Perception and personal factors of the senders and receive may sometime distort। So ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप इतना समझ लीजिए कि जो मैसेज जो है ये कंटेंट होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी फीलिंग्स, वो सारे साइंस, वो सारे जेस्चर्स जो शेयर किए जा रहे होते हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वो वर्बल भी हो सकते हैं, वो नॉन वर्बल भी हो सकते हैं, और वो सिंबॉलिक भी हो सकते हैं। वो ये हमारा मैसेज होता है। फिर चैनल, चैनल क्या है? अ चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज इज सेंट और रिसीव बिटवीन टू और मोर पीपल। अब किस जरिए से
कोई बंदा मैसेज भेज रहा है, अपना मैसेज कन्वे कर रहा है किसी को, वो जो ज़रिया है उसे मीडियम बोलेंगे हम। अब ये कई तरह से हो सकते हैं, जैसे सेवरल चैनल्स कैन बी यूज टू सेंड और रिसीव द मैसेज। बहुत सारे चैनल्स जो हैं ये मैसेज भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उनमें सीइंग है, देख के कोई बंदा कोई मैसेज रिसीव कर लेता है, हियर सुन के, टच करके, स्मेल करके या टेस्ट करके, या और भी बड़े सारे मीडियम्स हो सकते हैं। सो कोई बंदा जो है कोई किसी को कोई जेस्चर करता है, कोई इशारा करता है, तो बंदा देख के समझ जाता है, मैसेज रिसीव कर लेता है कि अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो हमारा जो चैनल है वो रिसीविंग का वो सीइंग होगा। कोई बंदा कोई बात बता रहा है तो अगला बंदा रिसीवर जो है ये सुन के बात समझ लेता है, तो ये हीयरिंग हमारा चैनल होगा। While selecting channels of communication, जब हम सिलेक्ट करते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को तो कि कौन सा चैनल हम यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, तो सेवरल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। अब बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। अवेलेबिलिटी ऑफ चैनल्स, कि हम किस मौके पे कौन से चैनल के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, पर्पज़ क्या है, सूटेबिलिटी क्या है, कौन सा सूट करेगा मीडियम यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिसीवर, जो आप जहाँ तक बात पहुँचाना चाहते हैं वो लोकेलिटी किस तरह की है, जो रिसीवर है वो कौन से मीडियम से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, आपकी बात को समझ जाएंगे। टाइप्स ऑफ मैसेजेस, आपकी मैसेज का टाइप कौन सी है, किस तरह का मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं। प्रेफरेंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर, कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द सेंडर, कॉस्ट एटसेट्रा। सो जो चैनल इन शॉर्ट ये है कि आप कौन सा मोड चूज़ करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। वो जो कम्युनिकेशन का आपका मोड है वो आपका चैनल होता है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, वो सीइंग हो सकता है, हियरिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, टचिंग हो सकता है, स्मेलिंग हो सकता है और टेस्टिंग हो सकता है, और भी बड़े सारे चैनल हो सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल्स, अब ये चैनल्स जो हैं इन्हें हम ये चार कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है विजुअल चैनल। विजुअल चैनल क्या है, फेशियल, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं इसमें, फेशियल एक्सप्रेशंस, किसी के चेहरे के तासुरात देख के हम समझ जाते हैं, तो वो चेहरे के तासुरात जो है ये भी चैनल है, ये विजुअल चैनल है। बॉडी लैंग्वेज से किसी के समझ जाते हैं, कोई पोस्चर से समझ जाते हैं, कोई जेस्चर, किसी इशारे से, कोई तस्वीर हो, कोई लिखा हुआ लफ्ज़, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स हैं, मैस मीडिया जो है टीवी वगैरह आपका एटसेट्रा, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं ये विजुअल चैनल्स होते हैं, जिन्हें आप देखकर इंफॉर्मेशन को गेन कर लेते हैं। जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाती है, मैसेज आप रिसीव कर लेते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें विजुअल चैनल में आती हैं। दूसरा ऑडिटरी चैनल है। ऑडिटरी स्पोकन वर्ड्स हैं, साउंड्स हैं, आवाज़ें हैं, अल्फाज बोले हुए, टेलीफोन्स हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन है, डिलीवरिंग ऑडियो कंटेंट है, रेडियो है, वॉइस मेल है। आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, आप किसी को फेसबुक पे मैसेज रिकॉर्ड करके भेजते हैं, आपको किसी को कोई ऑडियो मेल कर देते हैं। ये सारे के सारे चैनल जो हैं ये ऑडिटरी चैनल होते हैं, जिन्हें आप सुन के कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करते हैं। तीसरा टेक्टाइल चैनल, ये क्या है जी, टच सेंसेशंस, थेरेप्यूटिक टच, यानी कि किसी चीज़ को छूने से अगर जब आप किसी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेते हैं तो वो टच हमारे टेक्टाइल चैनल हो जाते हैं। और कंबाइंड चैनल, कंबाइंड चैनल जो है ये मिक्सचर होते हैं ऑडियो विजुअल मीडिया। जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं तो आप साथ में फर्ज करें कोई न्यूज़ चैनल है तो न्यूज़ को आप सुन भी रहे होते हैं और साथ में न्यूज़ की जो स्लाइड्स आ रही होती हैं आप उन्हें पढ़ भी रहे होते हैं, तो वो ऑडियो विजुअल मीडिया होता है। वो कंबाइंड चैनल होता है, वो विजुअल भी होता है और वो ऑडिटरी भी होता है। सो ये हमारे ये चैनल की ये चार किस्म के चैनल होते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जिनके ज़रिए हम कम्युनिकेट करते हैं, जिनके ज़रिए हम किसी इंफॉर्मेशन को, किसी न्यूज़ को किसी तक भेज भी सकते हैं और इन ज़रिए से हम उसको समझ भी सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। सो जी आगे रिसीवर, अगला एलिमेंट है हमारा कम्युनिकेशन का रिसीवर। Receiver is an individual or a group of individual
intended to receive, decode and interpret the message sent by sender, source of message। यानी कि जो बंदा बात सुन रहा होता है, वो वाला शख्स या वो वाला ग्रुप ऑफ पीपल जो सेंडर, जो बात करने वाला है, उसकी बात को सुनकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो हमारे रिसीवर कहलाते हैं। आगे फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है? रिस्पॉन्स। अगर कोई इंफॉर्मेशन अब सेंडर ने रिसीवर तक पहुंचा दी, अब रिसीवर आगे से क्या फीडबैक देता है, क्या बताता है, क्या जवाब देता है उसका, ये हमारा फीडबैक हो। इट इज़ अ रिटर्न मैसेज सेंड बाय द रिसीवर टू द सेंडर। यानी कि जैसे मैंने आप लोगों से मुखातिब हूँ, या कोई बंदा भी किसी बंदे से मुखातिब होता है। फ़र्ज़ करो कोई बंदा किसी बच्चों का आवाज़ देता है कि अली बात सुनो। अब ये मैं क्या हूँ? मैं सेंडर हूँ, और मेरा मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि अली बात सुनो। ये कंटेंट है, ये हमारा मैसेज है। और जो रिसीवर कौन है? सारी बात है, अली को बुला रहा हूँ, तो अली जो है ये हमारा रिसीवर होगा। अली उसे रिसीव, मेरे मैसेज को रिसीव करके आगे से मुझे कहता है यस सर, जी सर। उसका यस सर कहना ये फीडबैक है। वो मुझे जो आगे रिस्पॉन्ड करेगा, वो मुझे आगे जो रिप्लाई करेगा, उसे हम फीडबैक बोलते हैं। जी कंफाउंडिंग एलिमेंट्स क्या है? ये कंफाउंडिंग एलिमेंट्स जो होते हैं आर नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस बट इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन प्रोसेस सिग्निफिकेंटली इनडायरेक्टली। वो वाले एलिमेंट्स जो गुफ्तगू का, कम्युनिकेशन का हिस्सा तो नहीं होते, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमारी कम्युनिकेशन है उस पर असरअंदाज होते हैं। ये these elements are interpersonal variables of the sender and the receiver and the environment where the communication process take place। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें बिलीफ्स हैं, वैल्यूज़ हैं, सोशो कल्चर बैकग्राउंड्स हो सकती हैं, एजुकेशन, डेवलपमेंटल लेवल्स, इमोशन है, जेंडर है, फिजिकल मेंटल हेल्थ है, मैनी सिग्निफिकेंट अफेक्ट द कम्युनिकेट प्रोसेस। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो असरअंदाज होती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस पे। फॉर एग्जांपल, हम कम्युनिकेशन किसी जगह पे मस्जिद में बैठ के कर रहे हैं, तो वो जो हमारा द प्लेस है, जो हमारा बिलीफ है टुवर्ड मॉस्क, वो हमारी कम्युनिकेशन को सिग्निफिकेंटली उस पर इफ़ेक्ट करेगा। हम मस्जिद का एहतराम रख कर वहाँ जो बात करेंगे वो करेंगे। हम दोस्तों में बैठे हैं, तो वो जो हमारी सोसाइटी है, दोस्तों के पास हमारा बैठना जो है वो एक और तरह से रोल प्ले करेगा, वो वाला एनवायरनमेंट। हमारी एजुकेशन क्या है? पढ़े लिखे लोग बैठेंगे तो वो किसी और तरह से बात करेंगे, जाहल अनपढ़ लोग बैठेंगे तो वो किसी और तरह से बात करेंगे, मिनिस्टर्स बैठे हैं तो वो किसी और तरह से बात करेंगे, स्टूडेंट्स हैं तो उनका बात करने का लेवल कुछ और है, टीचर्स बैठे हैं किसी जगह पे तो उनके बात करने का लेवल कुछ और होगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं हमारी कम्युनिकेशन को, और ये जो इफ़ेक्ट करने वाली सारी चीज़ें हैं इन्हें हम कन्फाउंडिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। सो जी दैट्स ऑल फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।